हाँ जी, सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? जिनका जिनका भी पार्ट 3 का एग्ज़ाम हो गया है वो लोग तो काफ़ी खुश होंगे और अभी इंतज़ार कर रहे होंगे आप लोग पार्ट 3 के रिज़ल्ट का। अभी तो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, अब आप लोग रिज़ल्ट का प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट जो है वो भी दे दिया गया, 22 से लेकर 28 तक आप लोग का प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का रिज़ल्ट का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जिस टॉपिक पे, ये सभी विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत खास रहने वाला है, बिकॉज ये है आप लोग का पार्ट 3 रिजल्ट डेट 2025 के बारे में। यानी आप लोग एग्जाम तो दे दिए, लेकिन पार्ट 3 रिजल्ट पर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक विश्वविद्यालय के द्वारा आप लोग का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सकता है। सो एक एक्सपेक्टेड अनुमानित डेट जो है वो हम लोग जान लेंगे इस वीडियो में। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स वाले बच्चे हो। 22 से 25 सेशन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग का जो है 3 साल का लास्ट सेशन था। अब तो आपको पता होगा कि 2023 ऑनवर्ड से आपका स्टार्ट हो गया 4 ईयर सीबीसीएस सिस्टम वाला ग्रेजुएशन। क्लियर है सभी को? सबको इस बार कौन सा खजाना मिलेगा जो मैंने ऐसा लिख के रखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा खजाना मिलने वाला है, और सबको पास किया जाएगा इस बार रिजल्ट में, किसी को फेल नहीं किया जाएगा। नो वन इज गोइंग टू बी फेल। तो आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। पार्ट 3 के रिजल्ट पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आगे पीजी वगैरह का एडमिशन करवाइएगा, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको सारा, मान लीजिए समय समय पे नोटिफिकेशन का नीड पड़ेगा तो वो मिलता रहेगा। आप लोग को पीडीएफ नोट्स मटेरियल का पीजी का वो भी मिल जाएगा वहाँ पे टेलीग्राम पे। साथ में आप लोग को व्हाट्सएप चैनल को क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले आइए हम लोग पार्ट 3 रिजल्ट पर बात करते हैं कि आखिर आप लोग का रिजल्ट कब तक आ सकता है। एग्ज़ाम हो गया है, अब बस रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। लगातार इस पर जैसे जैसे अपडेट आएगा हम लोग रिजल्ट पर कंटिन्यू बात करते रहेंगे, ठीक है। हमेशा मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करता रहता हूँ। सो रिजल्ट के बारे में जान लीजिए कि आप लोग का जो रिजल्ट है, परीक्षा का कॉपी मूल्यांकन में कम से कम लगता है 1.5 महीने का समय, तो 1.5 महीना इधर हो गया। आप लोग का रिजल्ट जो है जुलाई के महीने में, इन द मंथ ऑफ जुलाई 20 तक आप लोगों का परीक्षाफल जारी कर दिया जाएगा। ये एकदम क्लियर है। अब किसी अपरिहार्य कारणों से डेट आगे हो जाता है तो वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है परीक्षा नियंत्रक पर कि वो किस हिसाब से काम को आगे बढ़ाते हैं, मूल्यांकन कब तक समाप्त हो जाता है, फिर डेटा सेंटर जो है सारा आपका रिजल्ट वाला प्रक्रिया कब तक पूरा कर लेता है। बट हम लोग एक एक्सपेक्टेड डेट मान के चल रहे हैं कि जुलाई 20 से पहले आप लोग का किसी भी हालत में रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। 20 जुलाई 2025 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट के बारे में पता चल गया, किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको लगेगा कि रिजल्ट अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा या जून में ही आएगा, नो, जुलाई से पहले रिजल्ट का कोई उम्मीद नहीं है। कोई बता दे आपको कि मई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, तो संभव नहीं है। इतना फास्ट यूनिवर्सिटी ने कभी काम नहीं किया है और ना ही करेगा। सो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का रिजल्ट आएगा एक साथ में आप लोग का। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है सिस्टम कि पहले कॉमर्स का आएगा, फिर साइंस का और लास्ट में आर्ट्स का आएगा। 2 या 3 दिन के गैप पर कॉमर्स का रिजल्ट भी पहले आ सकता है। आएगा तो पहले कॉमर्स का, अगर अलग अलग करके आया तो फिर साइंस का, फिर आर्ट्स का, नहीं तो तीनों एक बार भी प्रकाशित किया जाता है। लेकिन इसका उम्मीद जो है बहुत कम है, यह अलग अलग करके ही उसको डिवाइड करके किया जाएगा, ठीक है। जुलाई का महीना आप लोग मान के चलिए कि हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब खजाना क्या आपको मिलेगा, एक बात बताइए कि ये 3 साल वाला ग्रेजुएशन का लास्ट सेशन था 22 से 25। अगर इसमें किसी बच्चे को फेल किया गया, मान लेते फेल हो गया कोई बच्चा, तो ये यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब उनके पास में कोई ऐसा पुराना सेशन नहीं है जैसे पार्ट 2 वाले बच्चे रहते और जैसे मान लीजिए 26 में पार्ट 3 का उनका एग्ज़ाम होता। ऐसा मान लेते, जैसे मान लीजिए 23 से 26 सेशन, तो उनका कब होता आपका पार्ट 3 26 में। तो उनके पास में कोई 3 साल वाला ऐसा ग्रेजुएशन का बैच ही नहीं है, तो वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि उनमें अलग से फिर पैसा खर्चा होगा, कैसे मैनेज करेगा, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये कॉमन सेंस की बात है। पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे नहीं लिखते थे फेल कर जाते थे, बट इस बार प्रयास है यूनिवर्सिटी का कि सभी बच्चों को पास कर दिया जाए। अब सभी बच्चे मतलब ये नहीं कि अब जो कुछ लिख के ही नहीं आए, खाली पेज छोड़ के आए, उनको नहीं पास किया जाएगा। बट अगर आपने थोड़ा भी लिखा है, जैसा जैसा मैंने आपको पेपर बताया था लिखने का तरीका, आपने उसको फॉलो किया है, पूरे स्ट्रैटेजी के तहत आपने काम किया, देन कोई भी फेल नहीं करेगा। 95% बच्चे इस बार पास कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए आप लोग। अब वो समझ लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि पूरा बुद्धू ही वो बच्चा होगा जो फेल करेगा इस बार, क्योंकि पूरा कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई ये पुराना सेशन है नहीं जिसके साथ में आपका फेल वाले बच्चों का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। तो इस बार सबको पास किया जाएगा, यही आप लोग के लिए खजाना है।
और रिजल्ट आपको मैंने बता दिया कि जुलाई के महीने का वेट कीजिए। और अगर कोई अपडेट आता है कि जुलाई में कब तक आएगा, एक कंफर्म डेट आता है, तो मैं आप लोगों को अप टू डेटेड रखूँगा, बता दूंगा मैं सारा। तो आपको पता चल गया कैसे क्या करना है। एक मैं आप लोगों का कन्या उत्थान को लेकर वीडियो बना दूंगा कि इस बार आप लोगों का कितना पैसा मिलने वाला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके अपने कॉलीग को भी इस चैनल के बारे में जरूर रिकमेंड कीजिएगा। अपने जूनियर जो 4 ईयर CBCS सिस्टम में ग्रेजुएशन लिए उनको भी बताइएगा, ताकि इस चैनल के बारे में, इस चैनल का खासियत उनको भी पता चल सके। जाते जाते बता दूं कि टेलीग्राम से सभी लोगों को ज्वाइन हो जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदा होगा, ये बात मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, समय समय पर यहाँ पर आपको पूरे बिहार का और LNMU का अपडेट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए।